एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। मेरा नाम सेतु सिंह हुआ और मेरे चैनल का नाम है सेतु सिंह हुआ। पूरे चैनल का नाम सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह है सेतु सिंह। अगर आप टाइप कीजिएगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री में आज पहली बार प्रकट हुए हैं उनसे निवेदन है कि वह पार्ट 001 देख लें। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री नाम से प्ले लिस्ट है, उसे खोलिएगा और आपको वीडियो दिख जाएगी। चलिए, कल हम लोग एंगल के बारे में बात किए। सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है उसका सिस्टम, किस तरह से उसको मेजर किया जा सकता है, उन संबंध में हम लोग ने बात किया। आज चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब आप समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब यह कहाँ डिफाइंड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड होता है। यह ए है, यह बी है, यह सी है। अब आपको पता चल गया होगा एंगल कहाँ फॉर्म होगा। इस जगह पे एंगल फॉर्म होगा। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यह क्या है? हाइपोटेनस है। यह क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लेंथ है। अच्छा, यहाँ पर एक थीटा एंगल हम लोग बना लिए। बेस को बी से डिनोट किया जाता है, हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया जाता है और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाता है। नया चीज नहीं है, 10th में आप पढ़े हुए हैं। अच्छा, फिर कैसे लिखते हैं? इसमें साइन थीटा आपका पढ़ा हुआ चीज है, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बी बाई एच होता है। इतना बात आप समझते होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, यह भी आपको मालूम होगा। तो टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग स्केच किए। यह बेस है, यह हाइपोटेनस है, यह परपेंडिकुलर है। साइन थीटा पी बाई एच है, कॉस थीटा पी बाई एच है। यह जो दो रेशियो है इसको फंडामेंटल टी रेशियो कहा जाता है। इसको कहा जाता है फंडामेंटल टी रेशियो। फंडामेंटल है या फंडामेंटल है तो जो बाकी है चार वो क्या है? उसे डेराइव्ड टी रेशियो कहा जाता है। क्यों डेराइव्ड कहा जाता है? देखिए मैं बता रहा हूँ डेराइव्ड क्यों कहा जाता है। टेन थीटा पी बाई बी नहीं होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला कितना है? पी बाई एच है। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना है? बी बाई एच है। तब यह फॉर्मूला निकल गया बी बाई बी। अब देखिए इसको डायरेक्ट क्यों कहते हैं? टेन थीटा साइन और कॉस से डायरेक्ट हो गया। अच्छा, फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? बी बाई एच। और साइन थीटा का वैल्यू बी बाई एच। क्या बच गया यहाँ? बी बाई पी। अच्छा, फिर कोसेक थीटा। अरे कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, मतलब साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कोसेक थीटा हो जाएगा उल्टा एच बाई पी। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या है फॉर्मूला? बी बाई एच। तो सेक थीटा है उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एच बाई बी। इस तरह से हम लोग देखें कि टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा साइन और कॉस के हेल्प से डेराइव्ड हुआ। मतलब यह फंडामेंटल टी रेशियो है तो यह डेराइव्ड टी रेशियो। इन चारों को कहा जाता है डेराइव्ड टी रेशियो। तो मैं चाहता हूं यह जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसको नया तरह से हम लोग एक्सप्रेस किए। आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में इसको उतार लें। अब आइए, यह फॉर्मूला जो हम लोग लिखे आप लोग निश्चित रूप से इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग एक साथ सारे फॉर्मूला को कलेक्ट करते हैं जो 10th तक आप पढ़े। सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सेकेंड फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यह भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह भी 1 होता है।
अच्छा, टेन थीटा, अरे अभी तो लिखे थे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पांचवा फार्मूला कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। छठा फार्मूला, और भी कोई फार्मूला है क्या, साइन थीटा कॉसेक थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। अब समझिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1। सेकेंड फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। थर्ड फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा 1 बाई कॉसेक, कॉस थीटा 1 बाई सेक, टेन थीटा 1 बाई कॉट। यह जो तीन है यह रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसे कैसे है रेसिप्रोकल, अरे रेसिप्रोकल बोला जाता है कोई भी दो रिजल्ट का वैल्यू अगर 1 हो, प्रोडक्ट का वैल्यू 1 हो, रेसिप्रोकल होगा। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। हम लोग बोल सकते हैं यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अच्छा, यह इसको भी लिख सकते हैं, कैसे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यह भी 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा 1, इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे, तीनों रेसिप्रोकल है। अच्छा, आइए अब यहाँ यह भी रिजल्ट है हम लोग के लिए यूज का, हम लोग इसको सारे रिजल्ट को यूज करेंगे। यह जो दो रिजल्ट देख रहे हैं बहुत काम का है, बहुत काम का, मैं बताऊंगा, पहले इसको जल्दी से अपने कॉपी में उतार लें मेरे चेलो। अब देखिए, हम लोग टी रेशियो का बात कर लिए थे, बहुत अच्छा, एक बार फिर से रिकॉल करें। साइन थीटा और कॉस थीटा को कौन सा रेशियो बोला, फंडामेंटल टी रेशियो। तो यह चार क्या है, डायरेक्ट है। अच्छा, यह क्या है, 10th में पढ़ा हुआ फार्मूला। अच्छा, हम लोग सारे फार्मूला को लिखे, 6, 7, 8, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तीनों का तीनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल। और भी कुछ रिजल्ट इससे आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। वहां देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, इससे और भी कुछ डायरेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाने का कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, और भी कुछ होगा, हाँ होगा, कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा लिखे, इसको उस तरफ ले गए। अब हम लोग क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, मतलब टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम है कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग अभी कहीं पढ़े थे कि अगर दो प्रोडक्ट ए बी का वैल्यू 1 हो तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा, अगर हम इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए फॉर्मूला एक ही था, लेकिन इसको कितने तरीका से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो वन फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड मेनी वे, यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, बिल्कुल नया नहीं है, 10th में भागते हैं बहुत स्टूडेंट, घबराना नहीं है। सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू, मीन्स सेतु आपके सामने है, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग अब आइडेंटिटीज शुरू करेंगे।
क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। इसको जल्दी से उतार लीजिए। हम लोग प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज को लेके पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा लिखिए, cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 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 cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा कितना प्रूफ करना है? 2 sec थीटा। एक चीज क्वेश्चन बताने से पहले मैं अप्रोच के बारे में बता दूं। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच मुझे नहीं पता, अप्रोच समझ लीजिए। कोई भी आइडेंटिटीज को अगर प्रूफ करना होता है, फिर से सुनिए मैं क्या बोला, कान को तेज तेज। कोई भी आइडेंटिटीज को प्रूफ करना होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो तीन स्टेप्स होता है, 3 कंसेप्ट होता है। कैसे कैसे? इसमें 2 साइड होता है। एक को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। दूसरे को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। क्या क्या अप्रोच हो सकता है? एक अप्रोच होता है कि आप LHS लेके चले, RHS प्रूफ करेंगे, एक अप्रोच ये। और कौन सा अप्रोच है? मतलब क्या, नहीं समझे हम। दूसरा अप्रोच क्या है? RHS को लेके चले, LHS तक पहुंच गए, दूसरा अप्रोच। और भी अप्रोच है क्या? एक और है। कौन सा अप्रोच? दोनों का एक्सटेंशन खींच लिए, LHS 1 और इधर से RHS 1 और इसको इक्वल कर दिया। मतलब क्या? इसको डायग्राम में देखिए, यह कॉमन डायग्राम है, अलग अलग करके बता देते हैं। LHS से RHS को प्रूफ किए, पहला। दूसरा क्या? RHS से LHS को प्रूफ किए। तीसरा, LHS से LHS 1 डेवलप किए और RHS से RHS 1 को डेवलप किए और इस दोनों को इक्वल दिखा दिया। 3 मेथड होगा। हाँ, कोई भी क्वेश्चन को 3 मेथड से भी बना सकते हैं, आपकी काबिलियत पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह वह आइडेंटिटीज है, बिल्कुल नया नहीं है, घबराना नहीं है मेरे चलो। बहुत सारा इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आप बनाओगे जो आप 10th में बनाए हुए हो, कुछ नया होगा। तो फिर नया क्यों होगा, क्यों इसको कर रहे हैं? हम लोग अप्रोच नया लेंगे। कैसे कोई भी क्वेश्चन के मैक्सिमाइज, जो लंबा प्रोसेस होता था, बड़ा होता था, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, छोटा कैसे किया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, LHS है, RHS है, कौन सा साइड लेना बेनिफिट होगा? इधर हम लोग हैं। ज्यादा सुनिएगा, कंसेप्ट को सुनिए। ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स किधर दिख रहा है? LHS में या RHS में? कहाँ नहीं सुनाई दिया? LHS में। चलिए आपकी आवाज मेरे कानों तक आ गई। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या है? cos थीटा बटे में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इसमें क्या है? cos थीटा बटे में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। कितना लिखा हुआ है? 2 sec थीटा। ये प्रूफ करना है। अच्छा, इस तरह का जब भी टर्म हो, A बाई B फ्रैक्शन हो, LCM ले लेंगे। अच्छा, LCM। अब यह नहीं कोई बोले कि LCM लेने मुझे नहीं आता है, मैं बेसिक में बता दिया, मैं अब नहीं बताने वाला। LCM यहाँ ले लिए, कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। लिख लिए, दोनों अलग अलग टर्म्स है। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, ऑलरेडी है, तो cos थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, या किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस साइन थीटा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, कितना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा यह? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैंसल होने वाला टर्म ये दोनों, cos थीटा ऐड कर दिए, 2 cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। कटेगा भी, क्या कटेगा? एक cos काट दिए, 2 बाई cos थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 1 बटे cos थीटा कितना होता है? 6, यानी 2
बाय कॉस थीटा, वो हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। और इस तरह से RHS हम लोगों का यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया। जल्दी से उतार लो मेरे चलो। उतारना क्या है, खुद से बना लेना है। तो उम्मीद करते हैं या जो फर्स्ट आइडेंटिटीज का क्वेश्चन हम लोग रखे या जो अप्रोच हम लोग रखे, इसको आप बेहतर तरीका से समझ लिए होंगे। जल्दी से थोड़ा उतार लें। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। प्रूफ करना है, कितना लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रूट है रेशनलाइज होगा। इसको LHS से भी हम लोग बना सकते हैं, RHS से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में स्क्वायर रूट कंटेन करता है तो उस साइड को लेना बेहतर होगा, मतलब आपका कैलकुलेशन कम होगा, हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिए, क्या लिखा है जल्दी से बोलिए, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ रूट। अब आप हमको यह बताइए, कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर को बाहर निकालना हो क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर नेचर का होना चाहिए। मतलब नहीं समझे, मतलब अगर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। मालूम है क्यों होता है 2, क्योंकि यह स्क्वायर नेचर का होता है। 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि यह स्क्वायर नेचर का होता है। अच्छा, मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा लाना होगा, डेफिनेटली लाना होगा। अच्छा देखिए कैसे रेशनलाइज करते हैं, नीचे क्या है माइनस, अपोजिट साइन से रूट यहाँ हम लोग स्केच किए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे के साइन को देखना है, नीचे क्या है, क्या है, क्या है, माइनस है। तो हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा लिखा जा सकता क्या, हाँ लिखा जा सकता। अब ऐसा तो टर्म, अब क्या लिखेंगे, अरे a इंटू ए कितना होता है a स्क्वायर, दो सिमिलर टर्म है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे, अरे नीचे a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से लिखे, टोटल पे रूट है या क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला कितना होता है, चुपके से मैं बोल दिया, साइन स्क्वायर थीटा, रूट भी तो है, क्या होगा साइन थीटा। कहाँ प्रूफ हुआ, आप बोले हो जाएगा। मैं कल बताया था कि कोई भी टर्म सीख लीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करता हो, कमल का फूल खिलता हो, बहुत सारा न्यूमरेटर, एक हो डिनोमिनेटर, अलग अलग सेगमेंटेशन कैसे नहीं समझे, a बाई डी प्लस b बाई डी प्लस c बाई डी। अच्छा इस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ भी यह रूल लगेगा, क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता था, भूल गए, भूलने से काम नहीं होगा। 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट। देखिए उम्मीद करते हैं रिजल्ट हम लोग यहाँ पे रखे या आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग प्रोसीड किए, RHS तक पहुंच गए। जल्दी से उतार लो मेरे चैलो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना प्रूफ करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट से भी बन सकता है, राइट से भी बन सकता है, हम लोग LHS साइड्स को ले रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। कभी भी अब देखिए यह कौन सा पावर है, ऑड या इवन, अरे 4 इवन है, इवन हो, इवन को हाफ में तोड़ देना, मतलब क्या, मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसको भी उसी तरह लिखेंगे, लिख सकते हैं कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप याद कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जितना भी 10 तक आप पढ़े हैं सबको निकाल लेगा 11th में,
खोद के निकालता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे परेशान हो गए, अरे क्या होता था फॉर्मूला भूल गए। मैं लिख देता हूं यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जब आप सॉल्व करोगे यही फॉर्मूला है। और भी होता है क्या, होता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम कैसे समझेंगे ये फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इस दोनों में कौन साइन स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला नहीं। इसको लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे इसका वैल्यू तो 1 होता है, मतलब अगर साइन कॉस से रिलेटेड टर्म हो, दोनों पे स्क्वायर हो, इसको लगा लेना। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया रिजल्ट 2। भारी था क्या, उतार दो, टेंशन किस चीज का है। तो उम्मीद करते हैं या जो 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाए, अप्रोच को मैं देखिए बनाए हुआ, आज जितना भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं 10th में भी किए थे अप्रोच, और जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन ले। ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी आप पढ़ रहे हैं 12 में इसका फसल काटोगे। कैलकुलस शैडो है, मतलब शैडो मतलब जैसे आप चलते हैं रोशनी में, शैडो चलता है। कैलकुलस जब बढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पीछे पीछे आएगा। कोई भी डेफिनेट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां पर इसका बहुत रोल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है जो 12 में, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। प्रूव दैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। हम लोगों को लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 3 नंबर आप उतार लिए होंगे, 4 को बनाने के लिए तैयार होंगे। मैं अब 3 नंबर के क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ताकि यह आपको और विजिबल हो पाए आपके लिए अच्छा से। चलिए ये लिख लिए, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। हम लोगों को इतना प्रूफ करना है। अब यहाँ 6 है, अब क्या करेंगे, 4 था तो 2 का 2 कर दिए, 6 है तो क्या करेंगे, बेस हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह से लिख लेंगे, लिखा जा सकता है। अब फिर यहाँ फार्मूला आ गया, फार्मूला आ जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें। अरे घबराना नहीं है, वही तो फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा। क्या होता था फार्मूला, अरे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और क्या होता है, अच्छा कैसे इसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस ए बी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है ना, मतलब क्या, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा एंड रिटन इन दिस वे। अब है कि इसका वैल्यू कितना, 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा इसको देखिए क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा, इसको सॉल्व कीजिए, कॉस 4 थीटा, या कितना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। लग रहा है यह रिजल्ट कहीं ना कहीं हम लोग तुरंत किए, जल्दी सोचिए जल्दी,
साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अरे नालायकों, अभी तो किए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग अभी प्रूव किए थे। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया। कुछ रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज में कुछ रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। याद होगा तो जल्दी लिख देखिए, अभी लिख दिया, अभी तुरंत किए थे ना। माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दें, सिमिलर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से यह चौथा क्वेश्चन प्रूफ हो, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे, निश्चित रूप से उतार लिए होंगे। अब एक चीज बता दें, देखिए अभी होता क्या है, पैटर्न पे नहीं जाना है। कुछ लोग क्या होते हैं एक्स्ट्रा ब्रेन लगा देते हैं, डोंट अप्लाई एक्स्ट्रा ब्रेन। कैसे, क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझे, अभी सुनिए मैं बोल रहा हूँ क्या। साइन 4 थीटा यह उतार लिए हैं, देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ था, हम लोग यहाँ से लेके चले, LHS लेके चले, ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ यूज किया हूँ, याद भी कुछ रिजल्ट रहना चाहिए, यहाँ प्रूव किया। अब मैं देखिए एक्स्ट्रा ब्रेन, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, इसी के नीचे था साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा, इसी के नीचे कोई लिख दिया साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा। अब देखिए ब्रेन, एक्स्ट्रा ब्रेन, इसका क्या फॉर्मूला रिजल्ट आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ अच्छा, देखिए जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल मिल जाएगा, नासा बुला लेगा अपने पास। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, यह रिजल्ट हुआ। वह क्या देखा कि 4 में 2 बढ़ गया तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं अगर गलती से उन्हें यह टर्म मिल गया, क्या लिख देंगे 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दांत को चियार देते हैं इस तरह। सुन लीजिए, सुन ले मेरे चेलों, यह रिजल्ट सही है, यह रिजल्ट सही है, ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री ये कैसे आ गया, यह तो पैटर्न को फॉलो किया, यह एक संयोग था, कल्पना बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से प्रूफ होता है, लॉजिक से नहीं। लॉजिक लगता है कुछ जगहों पे, मैं वो भी दिखाऊंगा, इसको जल्दी से उतार दें। अब देखिए, आप दीपावली में पटाखा खरीदते होंगे तो उसमें लिखा रहता है डू नॉट, क्या क्या नहीं करना है पटाखा जलाने से पहले। तो हम लोग भी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में अभी गए, 4 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, तब मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या नहीं करना है, जो गलती हमें आप लोग करते हो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन लिख लिए, बन गया होगा, उस कंसेप्ट को भी लिख लीजिए, सावधानी, बच के रहना है ऐसे टर्म से, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर 2 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें कौन सा साइड लें, कोई भी साइड से बनेगा, LHS ले लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कितना होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, लिख दिए, ठीक है। अब इसमें LHS हम लोग ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड, बोलिए तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, उस फॉर्मूला से, अच्छा साइन ए का स्क्वायर, अच्छा कॉस ए का स्क्वायर, अच्छा 2ab 2ab लिख दिए, फिर क्या होगा 2bc 2bc, इसको भी हम लोग लिख दिए, फिर क्या होगा 2ac लिख दिए। अब इसको तोड़िए, 1 इसका वैल्यू साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, इसका 2 साइन ए, इसको 2 साइन ए कॉस ए, लास्ट में 2 कॉस ए, इस तरह से लिख लिए। इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, यहाँ 1 लिख दिए, प्लस 2 साइन ए प्लस, इसको क्या लिखेंगे
2 sin a cos a, लास्ट में क्या लिखेंगे 2 cos a। अब देखिए 1 + 1 2, इसका वैल्यू 2 sin a, यहां पर 2 sin a cos a लिख सकते हैं और प्लस में 2 cos a। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2 ले लिए, क्या आ जाएगा 1 + sin a। और इस दोनों में कॉमन क्या है 2 cos a, यहाँ क्या बचेगा sin a और यहाँ क्या बचेगा +1। अब इस दोनों में क्या है, इस दोनों में क्या है 1 + sin a है। अब यहाँ हो गया 2 + 2 cos a, इस दोनों में 2 कॉमन ले लिए, 1 + sin a और 1 + cos a, इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि यह जो 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रखे, यह आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। इस बात की गारंटी रखिए कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, कंटेंट पे बोलता हूँ, बस वीडियो के साथ बने रहना। 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन खुद अपने आप में आपको दिखने लगेगा कि क्या क्या आप सीखे। अब यह नहीं, वीडियो बंद नहीं करना है अभी। चलिए कल हम लोग देखेंगे क्या क्या कल हम लोग पढ़ेंगे। इसी आइडेंटिटीज को शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। दूसरा, क्या क्या नहीं करना है, डू नॉट इन ट्रिग्नोमेट्री। कल जो मैं बताऊंगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दिया। शॉर्ट टेक्निक, कुछ नए ट्रिक्स और टेक्निक को लेके मैं आऊंगा। ट्रिक्स के साथ हम लोग कैसे छोटा किया जा सकता है, तो उम्मीद करते हैं। डू नॉट इन ट्रिग्नोमेट्री भी कल बताऊंगा। तो यह ध्यान रखना है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में परेशान नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरत है आपको मैं बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का 12 में यूज है। मतलब क्या, अरे फसल अभी लगाएंगे काटेंगे 12 में, इसलिए इसका मजबूत होना काफी जरूरत है। इसका ये सभी स्टूडेंट का मजबूत होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको अच्छा लग रहा होगा। हम लोग 2 पार्ट अभी तक दिए हैं, पार्ट 001 और यह जो है यह है पार्ट 002। मेरे चैनल का नाम काफी बड़ा है, सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह। तो सेतु सिंह टाइप कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्रकट होने के साथ प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में गए, प्ले लिस्ट में आप क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का भी प्ले लिस्ट है। और जो छात्र बेसिक नहीं देखे, मैं बार बार कहता हूँ, जो छात्र बेसिक, जो चैले बेसिक नहीं देखे हैं उसी में देखिएगा प्ले लिस्ट में क्लास 11 बेसिक लिख का एक प्ले लिस्ट है। 001 से 11-12 तक देख लेना मेरे चले, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ टर्म्स कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब करने में क्या परेशानी है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के बीच, लाइक कर देना है। सेतु सिंह ट्रिग्नोमेट्री के साथ पार्ट 003 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा, इस उम्मीद के साथ कि घर में आप वीडियो देख रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। थैंक यू।